हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं वार्ड विजार्ड इनोवेशन लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके संदर्भ में जो आज मीटिंग होते हुए दिखाई देनी थी वो मार्केट ओपन था, उसी समय मीटिंग होते हुए दिखाई दी है और उसके बारे में पूरा डिटेल निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसे हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखेंगे कि कौन कौन से चीज़ों पर फैसला होता हुआ दिखाई दिया है। क्या ये जो अभी राइट इशू से संबंधित जो चीज़ें निकल के सामने आनी थी उस पर कुछ चर्चा होता हुआ दिखाई दिया है या नहीं, और इसके अलावा जो और भी चीज़ों पर चर्चा होता हुआ दिखाई दिया होगा उसे भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है वो फिलहाल 69 रुपये के आसपास खुलते हुए नजर आई थी और इसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही थी। लेकिन फिलहाल जैसे जैसे ये मार्केट बंद हुआ और ये जो मीटिंग होनी थी 21 तारीख को, उसमें मीटिंग में जो फैसला निकल के सामने आता हुआ दिखाई दिया, उसके बाद इसमें लगातार गिरावट देखने को मिली और ये आधे % के मात्र वृद्धि के साथ ही लगभग 67 रुपये 21 पैसे पे बंद होते हुए नजर आ रही है। तो अभी हम आगे तो देखेंगे कि आखिर ऐसा क्या न्यूज निकल के सामने आया है, क्या कुछ चीजों पे ये चर्चा करते हुए दिखाई दिए हैं जिसके कारण इसका जो चार्ट पैटर्न है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है और शुरुआती बेस पे जो बढ़त बनाई थी उसमें ये फिलहाल गिरते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करें 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो 5 दिन में इस कंपनी लगभग 1.5% का रिटर्न निकाल के दिया है। लेकिन बात करेंगे 1 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 1 महीने में ये कंपनी 27% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आएगी। जबकि बात करेंगे अगर हम 6 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 22% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आएगी। लेकिन जैसे ही बात करेंगे या टिल डेट की, तो 20% के आसपास का रिटर्न देते हुए नजर आएगी। वहीं अगर हम बात करें 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो 1 साल में आप देख सकते हैं इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को 35% का रिटर्न निकाल के दिया है। और चूंकि आप जानते हैं कि जब आप अपने पैसों को एफडी करते हैं तो उसमें साल में मात्र 7 से 8% का ही ब्याज मिलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पे ये जो कंपनी है वो साल में लगभग 35% का रिटर्न निकाल के दी है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि एफडी की तुलना में ये लगभग 5 गुना ज़्यादा प्रॉफिट देते हुए नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी 2019 में, तब से लेके अभी तक 760% के आसपास का रिटर्न निकाल के दे चुकी है और अपने शेयर होल्डर को अच्छा खासा मालामाल कर चुकी है। और एक चीज़ इसके बारे में आपको बता दूं कि ये जो कंपनी जिस क्षेत्र में काम करती है वो है ईवी का क्षेत्र, और ईवी का क्षेत्र के बारे में जो वर्तमान गवर्नमेंट है वो 2030 तक एक टारगेट लेके चल रही है कि जो इंडिया में लगभग 90% जो गाड़ियां होनी हैं वो फिलहाल ईवी गाड़ी होते हुए दिखाई देने वाली है। और साथ ही साथ इथेनॉल से चलने वाली गाड़ियां आपको सड़क पे देखने को मिलेंगी। और इसी टारगेट के साथ जो वर्तमान गवर्नमेंट है वो चलते हुए दिखाई देती है और उसमें इस कंपनी की अच्छी खासी भागीदारी होने वाली है। और ये कंपनी जो अभी हैवी व्हीकल्स में एंट्री लेते हुए दिखाई दे रही है उसमें भी ये कंपनी अच्छा खासा जो है ग्रोथ करते हुए दिखाई दे सकती है। और अभी ये जो फिलीपींस के साथ जो ये एमयू करते दिखाई दे रही है और जो यूएई के साथ अभी हाल ही में एमयू करते हुए दिखाई दी है, और इसके अलावा जो झारखंड में अभी अपना एक प्लांट डालते हुए दिखाई दे रही है जहां पे इसका निर्माण करते हुए दिखाई देगी, उसके बाद इस कंपनी में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। और ये जो कंपनी है वो लगभग 50 रुपए के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई देती थी, लेकिन ये फिलहाल बढ़ के 85 रुपए के हाईएस्ट पे पहुंचते हुए दिखाई दी, ऑल टाइम हाई बनाते हुए नजर आई। और उसके बाद हालांकि इसमें गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन आने वाले समय में जिस तरीके से इसमें लगातार डेवलपमेंट हो रहे हैं वो न केवल अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ते हुए दिखाई देगी बल्कि ये 100 रुपए के आसपास भी पहुंचते हुए देखने को मिल सकती है। इसलिए इस कंपनी पर नजर बना के जरूर रखिए और इस कंपनी में जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं उस पर पूरी डिटेल से जो है जानकारी जुटाने का भी प्रयास करिए। बात करें इसमें जो अनाउंसमेंट या न्यूज निकल के सामने जो आती हुई दिखाई दे रही है वहाँ उनकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 21 तारीख का डेट पड़ा हुआ है और इसी दिन इसमें बोर्ड मीटिंग होते हुए दिखाई दे रही है। तो चलिए हम इसे पूरा डिटेल से देख लेते हैं कि क्या कुछ इसमें फैसला होता हुआ देखने को मिला है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो फ्राइडे यानी 21 जून को मीटिंग हुई है उसमें कुछ जो फैसले हुए हैं उसके बारे में यहाँ डिटेल से बताया जा रहा है और ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि ये जो फंड रेजिंग करने वाले थे 49 करोड़ रुपए का, उसके बारे में फिलहाल यहाँ पे अप्रूवल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये किस माध्यम से फंड रेजिंग करते हुए दिखाई देने वाले हैं, तो राइट इशू के माध्यम से ये फंड रेजिंग करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और इसका जो रिकॉर्ड डेट है और इसके अलावा जो इसका प्राइस होने वाला है कि कौन से प्राइस पे राइट इशू निकाल के देते हुए नजर आएंगे, उन सब की घोषणा अभी जल्द ही करते हुए दिखाई देने वाले हैं। क्योंकि ये जो कंपनी है इसमें राइट इशू के माध्यम से लगभग 49 करोड़ का ये फंड रेजिंग का प्लान को अप्रूवल दे दिया है। और इसके बारे में एक जो चीज
और निकल के सामने आई है वो ये कि इस कंपनी ने जो राइट इश्यू से संबंधित जो कमेटी है उसका गठन भी कर दिया है और ये जो कमेटी है वही इसका रिकॉर्ड डेट के साथ साथ जो प्राइस इसका होगा वो इसके बारे में पूरा डिटेल से जानकारी देते हुए नजर आएगी। और ये जो कमेटी गठित हुई है राइट इश्यू कमेटी, उसमें जो मिस्टर यातिन संजय गुप्ता जी हैं जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो इसके चेयरपर्सन होते हुए दिखाई दिए हैं कमेटी के। और इसके अलावा जो मिस्टर संजय महादेव गुप्ता जी हैं वो इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, वो फिलहाल इसके मेंबर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो मिस्टर नितेश कुमार घनश्याम भाई हैं वो फिलहाल इसके नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हुए दिखाई देते हैं, वो फिलहाल इसके मेंबर हैं। और इसके अलावा जो मिस्टर परेश प्रकाश भाई टक्कर जो हैं वो फिलहाल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हुए दिखाई देते हैं, वो इसके मेंबर होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो 4 मेंबर की जो कमेटी है वो ये डिसाइड करेगी कि ये जो राइट इशू निकल के सामने आएगा उसका प्राइस क्या होगा, उसका रिकॉर्ड डेट क्या होगा और ये जो साथ ही साथ ये जो कितने राइट इशू इसमें आते हुए दिखाई देंगे। तो इन सब चीज़ों पर जल्द ही आपको न्यूज आती हुई दिखाई देगी और ये जो न्यूज निकल के सामने आएगी उस पर फिलहाल ये जो कमेटी गठित हुई है राइट इशू कमेटी वही ये चर्चा करते हुए दिखाई देंगे और उसके बाद ये फिलहाल अपने शेयर होल्डर को और एक्सचेंज को अपडेट करते हुए भी नजर आएंगे। तो इस कंपनी पे नजर बना के रखिएगा और अपने वॉच लिस्ट में शामिल जरूर करिएगा क्योंकि राइट इशू से संबंधित जो न्यूज है वो जल्द ही आते हुए दिखाई दे सकती है। अगर बात करें दूसरे न्यूज की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें एक अपॉइंटमेंट भी होता हुआ दिखाई दे रहा है और उसके फिलहाल यहाँ अप्रूवल मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो सेक्रेटरियल जो ऑडिटर हैं उसके पद पे होते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो 2024-25 फाइनेंशियल ईयर के लिए होता हुआ देखने को मिल रहा है। और इसी के संदर्भ में CS कमल ए लालानी हैं वो फिलहाल कंपनी सेक्रेटरी के होते हुए दिखाई दे रहे हैं और इनका जो टेन्योर होने वाला है वो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए ही होता हुआ दिखाई देगा। और ये जो कंपनी सेक्रेटरी साहब होंगे वो फिलहाल कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए तन मन धन से काम करते हुए दिखाई देने वाले हैं। साथ ही साथ ये जो राइट इशू की ये जो घोषणा करते हुए दिखाई दिए हैं, जो फंड रेजिंग के घोषणा करते हुए दिखाई दिए हैं, उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी है वो टाइप ऑफ सिक्योरिटी प्रपोज्ड इशू अर्थात किस इशू के माध्यम से क्या इशू करके और कन्वर्जन करके वो फिलहाल राइट इशू लेते हुए नजर आएंगे। तो इक्विटी शेयर के कन्वर्जन के थ्रू ये राइट इशू लेते हुए दिखाई देंगे और इसमें ये राइट इशू के माध्यम से ही ये फंड रेजिंग करते हुए दिखाई देंगे, जिसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि कितने की ये फंड रेजिंग करते हुए दिखाई देने वाले हैं। इसके अलावा इस कंपनी सेक्रेटरी जो बनते हुए दिखाई दिए हैं लालानी साहब, उनका जो टेन्योर शुरू होने वाला है वो 21 जून 2024 से शुरू होता हुआ दिखाई देने वाला है और 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर तक ही ये लालानी साहब अपना काम काज देखते हुए नजर आएंगे। अगर हम बात करें इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ऑडिटर लालानी साहब हैं वो फिलहाल फेमा में काम करते हुए दिखाई दिए हैं और इसके अलावा सेबी में भी काम करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है वो जिस ये लालानी साहब को अपना ऑडिटर बनाते हुए नजर आ रही है वो एक अच्छा खासा अनुभव रखते हैं और न केवल ये सेबी में काम करते हुए दिखाई दिए हैं बल्कि जो फेमा है जो जिसका नाम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है उसमें भी ये अच्छा खासा जानकारी रखते हुए दिखाई देते हैं, जिसका फायदा न केवल इस कंपनी को मिलता हुआ दिखाई देगा बल्कि इसके जो शेयर होल्डर हैं उनको भी अच्छा खासा मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। हम थोड़ा सा बात कर लें इस पे बल्क डील की तो फिलहाल इसमें कोई भी नया बल्क डील होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, अर्थात इसमें जो ऑपरेटर हैं उनकी भूमिका बल्क डील के माध्यम से और ब्लॉक डील के माध्यम से होते हुए दिखाई नहीं दे रही है। साथ यहीं पे अगर हम बात कर लें इसमें डिलीवरी पोजीशन की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब 20 जून को इसमें ट्रेडिंग सेशन हुआ है तो इसमें जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है वो 40,34,000 शेयरों की टोटल ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है, जिसमें से 50% के आसपास पूरा डिलीवरी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अर्थात जब 20 जून को इसमें लगभग 7% की तेजी देखने को मिली थी उसमें जो ट्रेडर हैं वो अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करते हुए भी नजर आए और जो इन्वेस्टर हैं वो भी लगभग 50% के आसपास डिलीवरी उठाते हुए भी नजर आए। तो इस हिसाब से अब कहा जा सकता है कि इसमें जो ट्रेडर हैं जो इन्वेस्टर हैं वो लगातार इसमें जो है एक दूसरे को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और कभी इसमें इन्वेस्टर अच्छा खासा माल उठाते हुए नजर आते हैं तो कभी जो ट्रेडर हैं वो अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करते हुए दिखाई देते हैं और यही आंख मिचौली का जो खेल है वो लगातार इसमें चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर उनसे एक चीज कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो इस कंपनी के जो क्वालिटेटिव जो फंडामेंटल्स हैं उसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी निकालिए
निकालिए और इसके अलावा जो क्वांटिटेटिव जो फंडामेंटल्स हैं उसके बारे में पूरे डिटेल जानकारी निकालिए और उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल न भूलें ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।